नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे इस हिंदी के 16वें सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र का शीर्षक है स्वभाव और भावना। इसमें कोई भी रेमेडी हम सीखने वाले नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं या फिर एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और वो कंसेप्ट है कि कौन सी दवाई स्वभाव के लिए है और कौन सी दवाई या फिर कौन सी दवाइयाँ भावनाओं के लिए दी जाती है। तो ये कैटेगराइजेशन है, ये ग्रुप्स है दो, कि जो 38 दवाइयाँ हमारे पास है, 38 रेमेडीज, उनमें से कौन सी दवाइयाँ ये स्वभाव की दवाइयाँ हैं और कौन सी दवाइयाँ ये भावनाओं की दवाइयाँ हैं। ये कंसेप्ट डॉक्टर बैच ने भी डिस्कस किया था कि विच आर द टाइप रेमेडीज और विच आर द स्टेट रेमेडीज। स्टेट यानी फीलिंग स्टेट्स। तो थोड़ा सा कैटेगरी ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कैटेगरीज हो जाते हैं या फिर कैसे इन पे विचार हो जाता है। ये वीडियो लाने की ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि लास्ट जो वीडियो था हमारा एग्री मनी का, ये वो वीडियो सुनने के बाद पूना में ही एक मैडम रहती हैं, नरवणे मैडम। उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा था। उसके बाद हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई और उसमें पता चला कि वो भी काफ़ी जानती है इन दवाइयों के बारे में और उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये दवाइयाँ सिखाई भी है आज तक। तो उनके साथ कुछ बातें हो रही थी, तो उसमें ये इन इन इस कंसेप्ट का जिक्र हुआ उनसे कि टाइप रेमेडी और स्टेट रेमेडी में आप कैसे काम करते हैं, या फिर ये रेमेडी अगर टाइप रेमेडी है तो उसको हम स्टेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस आ गए। वो बिल्कुल ठीक तरीके से उस पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को मैंने आज तक देखा है कि ये जो कंसेप्ट है उसको अगर ठीक से ना समझा जाए या फिर ठीक से उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें वो अटक जाते हैं। और जब हम अटक जाते हैं उस कंसेप्ट में कि ये स्वभाव के लिए दवाई है या फिर भावना के लिए दवाई है, इसमें अगर हम अटक गए तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो जाती है कि हम उस कंसेप्ट में, उस रूल्स में अटक जाते हैं और फिर दवाई देना ये जो हमारा काम है उसमें थोड़ा सा बॉदरेशन या फिर तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर बैच ने जब बैच फॉर रेमेडीज या फिर बैच फॉर थेरेपी का इस्तेमाल शुरू किया तो उनके मन में एक बेसिक हेतु था, बेसिक उनका एक क्या बोलते हैं उद्देश्य था। वो ये था कि किसी को भी ये दवाइयाँ यूज़ करने में आसानी हो जानी चाहिए। कोई भी ऐसा आदमी जिसको दूसरे का दर्द समझता है, जो दूसरे को समझ सकता है और उसको समझ के दवाई देने की इच्छा चाहत रखता है, उसको ये थेरेपी उसे वो आनी चाहिए और वो सिंपल तरीके से आनी चाहिए। ये इतनी सिंपल हो कि वो किसी के भी बस की बात हो सके, अगर आपके पास दूसरों के दर्द समझने की आपके पास वो गुण है। तो सहजता या फिर सिंपल, ये काफ़ी फाउंडेशन है बैचलर थेरेपी का। सो जो भी चीज़ें इस थेरेपी को इस्तेमाल करने में, उसको अपनाने में आसानी आपको दे जाए, वो चीज़ें डॉक्टर बैच को ज़्यादा भाती है। और जो चीज़ें इस थेरेपी को ज़्यादा क्लिष्ट कर देती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है, आपको लगे कि अरे बाप रे ये क्या, कितना टेढ़ा मेढ़ा है, वो डॉक्टर बैच को अच्छी नहीं लगती। सो डॉक्टर बैच को अगर हमें फॉलो करना है तो कोई भी चीज़ जितना सिंपल करके हम रख सके, जितना सिंपल करके हम देख सके, उतनी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है इस थेरेपी का। तो फिर क्या है ये स्वभाव और भावना? तो डॉक्टर बैच ने कहा था कि कोई भी दवाइयाँ ये दो गट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हम स्वभाव के लिए मुख्य रूप से देते हैं या फिर मुख्य रूप से वो हम भावनाओं के लिए देते हैं। अभी इसमें क्या अंतर है? जब हम स्वभाव के लिए देते हैं तो वो उस आदमी का अंदरूनी स्वभाव रहता है जो जिसको हमें थोड़ा-सा बदलना है, मॉडिफ़ाई करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा हॉर्नबिल स्वभाव है। मुझे कोई भी चीज़ शुरू करने में काफ़ी वक़्त लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी तरीके से सोचता हूँ। मुझे पहले लगता है कि वो काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, इसलिए मैं रुकता हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ और उसके बाद वो मैं कर देता हूँ।
तो ये जो मेरा हॉर्नबीम स्वभाव है, उसको अगर हमें दूर करना है तो मुझे हॉर्नबीम दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो मेरी स्वभाव या फिर टाइप रेमेडी हो गई, वो मेरी स्वभाव की दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया और मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, तो वो, क्योंकि वो विचार बार 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 मन में आ रहे हैं, वही वो सीन दोहरा रहा है मेरे आंखों के सामने, तो फिर मुझे व्हाइट चेस्टनट लेना पड़ेगा वो विचार कम करने के लिए। तब वो मेरी स्टेट रेमेडी हो जाएगी, वो मेरी फीलिंग स्टेट है जो तात्कालिक है, वो उसी कुछ घंटों के लिए रहेगी। मैं कुछ ना करूं तो भी वो निकल जाएगी, चली जाएगी, लेकिन उस वक्त वो मुझे काफी सता रही है। तो मैं व्हाइट चेस्टनट अगर ले लूं तो मैं उस स्टेट से, फीलिंग स्टेट से मैं बाहर आ जाऊंगा, या फिर वो मेंटल स्टेट से बाहर आ जाऊंगा, तो वो मेरी स्टेट रेमेडी हो गई। मेरा स्वभाव नहीं है व्हाइट चेस्टनट का बार बार विचार करने का, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए कि मैं उसमें अटक गया हूँ, उन विचारों में, इसलिए मैं व्हाइट चेस्टनट ले रहा हूँ। मेरे सामने किसी का मर्डर हो गया और मुझे काफी डर लगा, तो रॉक रोज अगर मैं ले रहा हूँ उस डर के लिए, तो वो मेरी स्टेट रेमेडी है। लेकिन मैं अगर कुत्ते से डरता हूँ, या फिर मैं अगर किसी ड्राइविंग करने में से डरता हूँ, तो वो मिमुलस बिकम्स माय टाइप रेमेडी, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है और उस स्वभाव को निकालने के लिए मैं दवाई दे रहा हूँ। मैं अगर गर्व हूँ मेरा मुझ पे, और अगर मैं व्हाइट चेस वाटर वॉलेट ले रहा हूँ, तो फिर वो मेरी स्वभाव की दवाई हो गई। मैं मेरी मेरी ये मेरा स्वभाव है कि वो मैं काफ़ी बड़बड़ करता रहता हूँ और फिजूल की बातें करके लोगों को बोर कर देता हूँ। तो हीदर मेरी टाइप रेमेडी हो गई, वो मेरे स्वभाव की रेमेडी हो गई। लेकिन अगर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है और मैं काफ़ी क्या काफ़ी गुस्से में यहाँ वहाँ सब चीज़ें फेंक रहा हूँ, तो तब अगर मुझे किसी ने चेरी प्लम दे दिया, तो फिर वो मेरी टाइप रेमेडी, स्टेट रेमेडी हो जाएगी। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि दीज आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन लर्न द रेमेडीज। ये एक अलग अलग प्रकार है जिससे आप रेमेडीज सीख सकते हो। मैं टिपिकली काफ़ी लोग मुझे मैंने मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूं मैं, कि जो किसी भी रेमेडी को सिखाते वक्त या फिर सीखते वक्त, क्या ये टाइप रेमेडी है या फिर स्टेट रेमेडी, ये भी सिखाता है। मैंने आज तक इन दो वर्ड्स का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं सिखाते वक्त या फिर किसी भी रेमेडी को जब हम उसको समझना है हमें, तब मैं इनको टाइप या स्टेट में डिवाइड नहीं करना चाहता। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि किसी का अगर जो भी स्वभाव रहता है वो किसी की भावना रहती है, और किसी की भावना किसी का स्वभाव भी रह सकता है। इसलिए मैंने बार बार ये शब्द का इस्तेमाल किया कि मुख्य रूप से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है इसके लिए। मुख्य रूप से कुछ रेमेडीज ये स्वभाव के लिए दी जाती है। कि मुख्य रूप से इसका मतलब ये नहीं कि वो भावना के लिए नहीं दी जाएगी, और मुख्य रूप से कुछ रेमेडीज ये भावनाओं के लिए दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वभाव के लिए बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो किसी भी रेमेडी को सीखते वक्त मुझे लगता है कि उनको भावना और स्वभाव में डिवाइड नहीं करना चाहिए। इसका यूज अलग है, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये कैटेगराइजेशन, इसका अलग उसका कारण है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा ये हमेशा मेरा ये पैटर्न रहा है, मेरी ये प्रोसेस रही है हमेशा। दैट्स माय वे ऑफ सिलेक्टिंग रेमेडीज, कि जब भी कोई पेशेंट आता है, कभी कोई फ्रेंड आता है, जब भी मुझे खुद के लिए दवाई लेनी पड़ती है, तो मैं एक ही बात का विचार करता हूं कि मुझे कौन से गुण इसमें बढ़ाने हैं इस आदमी में, और कौन से गुण इसमें से कम करने हैं, जिसकी वजह से इसकी जीवन आसान हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा इसके लिए और दूसरों के लिए। ये ज़्यादा क्या क्या बोल सकते हैं हम, ज़्यादा हेल्दी हो सकेगा इनका जीना। उसमें अगर मुझे लगा कि इनका गर्व कम करना चाहिए, तो मैं वाटर वॉलेट ले लूँगा। इनको थोड़ा सा धैर्य देना चाहिए, तो मैं शायद रॉकरोज या फिर मिमुलस दे दूंगा, या फिर एस्पेन दे दूंगा। मुझको लगता है कि इनको थोड़ा सा दूसरों को सुनना चाहिए और खुद की बकबक बंद करके, तो मैं हीदर दे दूंगा। उस वक्त मैं ये नहीं विचार करूंगा कि ये टाइप रेमेडी है या स्टेट रेमेडी है। मैं उतना ही विचार करूंगा कि कौन से गुणों की कम करने की ज़रूरत है, कौन से गुणों को बढ़ाने की ज़रूरत है। इतना ही मैं सिर्फ विचार करूंगा और उस पर मैंने रेमेडी सिलेक्ट कर दूंगा।
तब मैं टाइप या फिर स्टेट रेमेडी या फिर ये मैं स्वभाव के लिए दे रहा हूँ या फिर भावना के लिए दे रहा हूँ, इसका विचार नहीं करता और फिर वो सिंपल हो जाता है मेरे लिए रेमेडी का चयन करना। तो फिर आप पूछेंगे कि ये क्यों करना है फिर? सो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है फिर? क्यों ऐसे फिर आप सिखा रहे हो कि कोई कुछ रेमेडीज स्वभाव के लिए दी जाती है और कुछ रेमेडीज ये ज़्यादा से ज़्यादा भावना के लिए दी जाती है? तो उसका मतलब, उसका यूज़ ऐसा है कि अगर आप टाइप के लिए या फिर स्वभाव के लिए दवाई दे रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी दिनों तक देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा मैं हॉर्नबिम हूँ, तो मुझे अगर हॉर्नबिम लेना है तो मैं दिन में 2 बार या फिर 3 बार हॉर्नबिम लेता रहूँगा और वो मुझे काफ़ी दिनों तक लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया और मुझे वो विचारों की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो अगर मैं व्हाइट चेस्टेड ले रहा हूँ तो मुझे वो पॉसिबली हर 10 मिनट के बाद लेना पड़ेगा। तो फिर 1 घंटे में उसका पूरा अच्छा असर होके मुझे नींद ठीक से मुझे आ सकेगी। सो जब हम स्टेट रेमेडीज देते हैं, जब हम भावना के लिए दवाइयाँ देते हैं, तो हमें वो कई बार ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देनी पड़ती है। और जब हम टाइप के लिए, स्वभाव के लिए दवाई देते हैं, तब हमें वो 1 या 2 बार दे के भी हम काफ़ी दिनों तक वो उनको ले सकते हैं। और स्वभाव में, क्योंकि स्वभाव में जो बदलाव आते हैं वो धीरे-धीरे आते हैं, और जो फीलिंग स्टेट है जो अभी-अभी तैयार हुई है और कुछ कुछ घंटों के लिए रहने वाली है, जिसको फास्ट जाने की ज़रूरत है, उसके लिए हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दवाइयों की चयन करना ज़्यादा, या फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो दवाइयाँ देना ज़्यादा ईजी हो जाता है, या फिर ज़्यादा दैट्स अ यूजफुल थिंग, और दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। दूसरी बात, फिर भी ये एक कंसेप्ट हो गया, फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी दवाइयों को सीखते वक्त हमेशा मुख्य रूप से ये वर्ड हमेशा यूज़ कीजिए। वाटर वॉयलेट मुख्य रूप से स्वभाव की दवाई है, रॉकरोज मुख्य रूप से भावना की दवाई है, हीदर मुख्य रूप से स्वभाव की दवाई है, और या फिर और क्या दवाइयाँ हमने सीख ली है अब तक, एग्रीमनी ये मुख्य रूप से स्वभाव की दवाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हम भावना के लिए, जिनको हमने स्वभाव की दवाइयाँ बोली है, वो भावना के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जिनको हमने भावना की दवाइयाँ बोली है, उनको हम स्वभाव के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मैंने मराठी में जब मैंने ये सीखा था, तब मैंने एक उदाहरण दिया था कि जो चम्मच रहता है उससे हम खाते हैं, मुख्य रूप से हम उसका उपयोग खाने के लिए करते हैं मुख्य रूप से। लेकिन आप ही सोचिए, चम्मच का उपयोग हम काफ़ी चीज़ों के लिए करते हैं। हमें अगर किसी का ढक्कन निकालना है तो उसके लिए भी हम चम्मच का यूज़ करते हैं, या फिर किसी को स्क्रू को अगर हमको फिक्स करना है, तो कई बार अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो हम चम्मच का ये यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो एक ही टूल है जिसका मुख्य रूप से खाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी अलग अलग यूज़ भी उसके हो सकते हैं। कई बार मैंने देखा है लोगों को चम्मच लेके वो गार्डनिंग में भी चम्मच यूज़ कर देते हैं। सो गार्डनिंग में भी यूज़ होता है, ढक्कन खोलने में यूज़ होता है, स्क्रू ड्राइवर्स ऐसा भी यूज़ होता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका यूज़ खाने में है। वही उसी प्रकार से ये दवाइयाँ हैं कि उसका मुख्य रूप से स्वभाव या फिर भावना के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसमें अटकिए मत, उसको बेड़िया मत बनाइए। उसका यूज़ डोसेज डिसाइड करने में ज़्यादा है, ना कि रेमेडी सिलेक्ट करने में। ये याद रखिए। ये अगर याद रखेंगे तो दवाइयाँ सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जितना आप आसानी से दवाइयाँ सिलेक्ट करोगे, उतना ही डॉक्टर बैच को आनंद हो जाएगा कि आप ठीक तरीके से इन रेमेडीज़ को सीख रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ आपके जो कमेंट्स है, इनपुट्स है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी क्यों अच्छा नहीं लग रहा है और क्या अच्छा करना चाहिए, ये भी लिख दीजिए। 1-2 दिनों में फिर से मिलेंगे नई रेमेडी लेके, और एक गाने के साथ। और इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ घंटों का, लेकिन वो दवाई लेके मैं जल्दी से जल्दी आप तक आ रहा हूँ। तब तक आपका ख्याल रखिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़ जाए। थैंक यू।